अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं सही है और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अल्लाह आपकी लाइफ में उसको ले आए उस स्पेसिफिक दुआ को, इंसान, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, सक्सेस जो भी है, और उस प्रोसेस में अल्लाह ताला अगर आपको थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हैं, आपको नई नई आइडियाज़ दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उस ग्रोथ को या फिर उस जो बज़ाहिर एक ट्रिगर होता है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम लें, ज़्यादा बेहतर नहीं है? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम ट्रिगर हो गए, ओ माई गॉड आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड ओ माई गॉड मैनिफेस्टेशन इज ओवर, मतलब इस कंक्लूजन्स में जाने के बजाय अगर हम सिर्फ इतना करें कि हम ये याद रखें कि हमने जब भी ये जर्नी स्टार्ट की थी तो इट वॉज अबाउट द जर्नी, राइट, नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो होती है, जो आपका डिज़ायर होता है, वो एक पोर्टल की तरह होता है, ठीक है? इट ओपन्स अप अ वर्ल्ड एंड दैट व्हेन यू एंटर दैट पोर्टल यू चेंज इनटू अ न्यू ह्यूमन बीइंग, जिसके लिए वो डिज़ायर होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। वो एक मैजिकल मिराक्यूलस सी चीज़ नहीं रखती, वो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस रखता है। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा परसिस्ट करना पड़ता है हमें, और वो परसिस्टेंस हमारे इर्द गिर्द के लोगों को शायद एब्जर्ड लगे, पॉइंटलेस लगे, और हम उस परसिस्टेंस को डिमोनाइज कर देते हैं कि उसको स्ट्रगल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय गोइंग बैक एंड फोर्थ सो मेनी टाइम्स कि हमें वो चीज़ ही हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती फिर, राइट? तो जैसे कि हम कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें फॉर एग्जाम्पल, और हमने इतना बैक एंड फोर्थ किया ना कि चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन ये हो रहा है, बट लेकिन दिस बट दिस बट दिस बट दैट, इतनी सारी कंडीशंस हम लगा देते हैं अपने ही अंदर कि हम परसिस्ट करने से वी लाइक ऑलमोस्ट स्केयर्ड ऑफ इट, लाइक क्या फ़ायदा परसिस्ट करने का, मिलना तो है नहीं। जबकि आपको कोई और चीज़ बहुत आराम से आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो फ़र्क क्या है? ट्रिगर्स का फ़र्क है। तो ट्रिगर तो हर जगह होता है। कुछ ट्रिगर्स ये हमारे ऊपर है, हम उसको किस तरीके से डिफाइन करें, सही है? अगर हम उस ट्रिगर को समझें एज एन अपॉर्चुनिटी टू चूज अ न्यू स्टोरी, स्टेप इन टू योर न्यू स्टोरी, rather than going back and thinking, oh my god, I got triggered, manifestation over, ख़त्म, मेरा काम हो गया, बस अब कुछ नहीं हो सकता। पहली बात ये कि आप अल्लाह ताला के डिवाइन प्लान में फुल स्टॉप लगा रहे हो, और आप कैसे फुल स्टॉप लगा सकते हो अगर इफ यूर स्टिल ब्रीदिंग? हाउ आर यू पुटिंग अ फुल स्टॉप देयर कि इट्स ओवर? लाइक हु आर यू? यूर नॉट गॉड, राइट? तो ये कंक्लूजन, ये ऐसी लिमिटेड, ऐसी अजीब सी थॉट प्रोसेस के साथ हम एग्जिस्ट कर कैसे सकते हैं? मतलब आई एम श्योर हो सकता है लोग कर ही रहे हो, लेकिन इससे तो लाइफ में जो एक एक एसेंस होता है लाइफ का, you're alive, you're breathing, you have a new day every single day, an opportunity to reinvent yourself, start again and again and again, be a new person every single day. आपसे गलती हो गई है, ट्रिगर हो गए, गलत बात कह दी, गलत बात किसी और ने कह दी, forgive them, forgive yourself, आगे बढ़ो। इतना उस ट्रिगर को एज एन आइडेंटिटी ओन करने के बजाय उसको उस मोमेंट पे अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ठीक है, मैं परसिस्ट कर रही थी या कर रहा था, बट ये एक मोमेंट आया जिसके अंदर मैं अपने आप को ये अनएक्सपेक्टेड था, लाइक मैं परसिस्ट कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल सर्टन फाइनेंशियल आउट गोल के लिए, सही है, बट उसी वक्त मेरे पास एक नया बिल आ गया, राइट? अब मैं उस बिल को एज अ ट्रिगर लेने के बजाय कि मतलब ट्रिगर है, ठीक है, आई गेट इट, इमोशनली ये एक ट्रिगरिंग सी सिचुएशन है जहाँ पर हमें फील हो रहा है कि ओ माय गॉड क्या हो गया, ठीक है, बिल आ गया। नाउ आई एम अफर्मिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आई गेट दिस big ass bill. So what am I going to do? Number one, I'm going to identify it. कि ठीक है, it feels like मेरी old story, which is कि मैं फाइनेंशियली कन्फाइंड थी, लिमिटेड थी, वो ओल्ड स्टोरी मेरे प्रेजेंट में आ रही है, जबकि मैं प्रेजेंट में जो मैं अफर्म कर रही हूँ वो न्यू स्टोरी के बारे में, जहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, where I don't have to worry about the money or the bill, right? तो इसको मैं अंडरस्टैंड करूँ कि ये एक रीडायरेक्शन है अल्लाह की तरफ से. If I believe in God, which I do, I will think of it as an opportunity that God is giving me to evolve past this limit, right? Like, don't ignore it. Tell yourself intentionally, अपने आप को ये बताओ कि this is done. Like, bill is paid. It is paid. Understand, हाँ ठीक है, मैं ट्रिगर हो गई थी, कोई बात नहीं, it's okay, relax. But गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, इमोशंस कोई भी आ रहे हैं, it's okay, feel them out. इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम सब इमोशंस फील करते हैं, हम सब, we carry a heart, right? And we carry so many hormones, we're gonna feel anger and
स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन हम सब फील करेंगे. उसको विलन नहीं बना उसको. लेकिन जब इमोशंस फील कर लिए, ठीक है, हो गया, डन. नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अपनी स्टोरी को, जो ओल्ड स्टोरी जो उसको अभी अपॉर्चुनिटी है टू कैंसिल इट, और जो नई स्टोरी है उसको अफर्म करने की, उसको कंफर्म करने की अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो इस ट्रिगर को इज काइंड ऑफ लाइक अ चेक पॉइंट. ओके, एम आई aligned with my new story or not? If you are not, it's okay. No harm done. Align yourself. If you're already aligned, good for you. So एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर फाइनेंशियली ऐसे फ्री हो जाओगे, यानी मेरे सिचुएशन में आई विल बी फाइनेंशियली फ्री, where I will not be worried about that bill, right? So I'm growing past that perceived limit. It is only a limit to my old self, but to my new self, that is not a limit. तो उस ट्रांजिशन पीरियड को अगर हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने के बजाय उसको हम ट्रांजिशन ही समझें, जर्नी समझें, मिडल पार्ट समझें, कंटिन्यूएशन समझें, ट्रांसफॉर्मेशन समझें, इट विल बी मच बेटर. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कंक्लूजन है, ये बस खत्म हो गया. इफ आई एम ब्रीदिंग, इट्स नॉट द एंड. इफ आई एम ब्रीदिंग, इट्स नॉट द एंड. इफ यू आर ब्रीदिंग, इट्स नॉट द एंड. हम सबसे गलती होती है, हम सब गलत करते हैं, हम सब ठीक भी कर सकते हैं. किसी भी गलती या किसी ट्रिगर या किसी इमोशनल आउटबर्स्ट के इर्द गिर्द अपने आप को डिफाइन करना, कन्फाइन करना कि मैं यही हूँ, इट्स अ वेरी लिमिटिंग थिंग. बिकॉज आप इंसान हो, हम सब एक रूह का पार्ट हैं. I've talked about this before, probably it'll be posted later, but we're part of the same consciousness. अल्लाह ने हमारे अंदर सबके अंदर एक ही रूह डाली है जो divided into different bodies है. You and I are connected. You and I are connected even if we're not in front of each other. हम अब energetically connected हैं, हम spiritually connected हैं. तो हम सब एक हैं. और if we're one, yes, we have differences, it's okay. हमारे अंदर ये चीज़ कॉमन है कि हम सब एक्सेस कर सकते हैं अल्लाह की ब्लेसिंग्स. कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई एक बंदा जो नहीं कर सकता, हम सब कर सकते हैं. बट हम वी हैव बीन ट्रेन्ड टू थिंक इन सच अ लिमिटिंग मैनर ग्रोइंग अप कि ऐसा ही हो सकता है, वैसा ही हो सकता है, ये रूल्स है सोसाइटी के. जबकि अल्लाह ने ऐसे इतने रिग्रेसिव रूल्स नहीं दिए, और स्पेशली इमेजिनेशन को लेकर अल्लाह ने कोई रूल्स नहीं दिए. बट अगर आपकी इमेजिनेशन, आपकी ड्रीम्स आपको डरा नहीं रही ना, मतलब आप लिमिट के अंदर सोच रहे हो. वो एक बहुत क्लीशेड सा कोड है कि if your dreams don't scare you, are they even like real dreams? I'm probably saying the quote wrong, but that's okay. You get the point. You're meant to dream big, want more. And when you get to that level, there are going to be moments where your limiting brain is going to think, nope, ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं करने वाली, ये नहीं करने वाला, because मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ. वो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर आपको अपने अंदर देखना होता है कि यहाँ मैं कहाँ एक्सपैंड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. If you had a falling out with some friend of yours or in a relationship, it's okay. Is that the end of that friendship? Is it the end of that relationship? No. Why? Because if you're alive, anything can happen. If you want to be with that person, anything and everything is going to happen to bring you two together. आप कुछ मांग ही नहीं सकते without Allah knowing it. बीच में circumstances शायद limiting हो. Maybe waswasa, whispers, devil and everything, all the negative thoughts, maybe they can come in the way, but they're an opportunity, not a roadblock. They are an opportunity to rise and elevate beyond the perceived limit. Oh my God, so many rambles. It's okay. जिसको समझ आना था ना, उसको आ गया. So if you have any questions, make sure to share them down below. And I'm not gonna be, I'm not gonna be editing too much of this content because I want to keep it organic, so that one day I can look back on what I was doing at this age. But I would appreciate it if you could give it a thumbs up if you liked it, and share your thoughts and questions, and do subscribe. All right, bye. Have a wonderful weekend.